सो तो सबसे पहले मैं गोपी भाव प्रभु के आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमको ये सेवा दिए हैं। लेकिन गोपी भाव प्रभु को मैं ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि इस्कन काठवाड़ा वाले वो भी आपके ही फॉलोअर हैं। उन्होंने मेरे पीछे पड़े हैं। वो कल से तो करना चाह रहे थे लेकिन मैं कल तो नहीं कर पाया, कल मेरा मीटिंग था। आज से जो हम शुरू किए थे आपके, उसी को 15 दिन तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आपको यही बताना मैं चाहूंगा, जो आपके श्लोक हम लिए थे, कौन सा 16 ना 17 कौन से लिए थे अपने लास्ट 16, तो उसके बाद में हम 17-18 तक अलग अलग जगह पर किया था मैंने क्लास। तो आज 19 टेक्स्ट 19 है। So tomorrow 20, then 21, like this it will continue every day, same time 1:30 to 2:30 every day. The devotees from Kathwada, they are joining in a different device. I told him to join with your ID. They said maybe the number is limited, so I don't know, some problems there. No, not limited, man. We can Unlimited. Unlimited. More than 100. अच्छा, so उनको बोलो ना वो यहीं से ज्वाइन कर सकते थे, क्यों अलग करते हैं? It's unlimited उनका है। कर लिए They have my send them link. They have my ID also. Yeah, so you can talk to them. I think I have said, but I don't know why they are making. Oh, because you are only one day class, na? Today only, so they will have every day. So nice. That's the problem. Yeah. So today we'll आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रहलाद स्तुति जो 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। और जो आप लोग इंटरेस्टेड है, कल से अगर इफ यू हैव टाइम, सेम टाइम, तो 20 अनुवाद से इसे करते रहेंगे। 10-15 दिन तक वो बोलते हैं, देखते हैं कब तक स्तुति अगर पूरा हो जाए। एक श्लोक पर डेली करेंगे। मैं पिछले बार कहा था कि ये प्रहलाद जी के जो स्तुति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके हम लोग के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक छात्र थे, तालीम ले रहे थे, है ना? He was 5 years old only at that time, और he was a preacher। वो प्रीचिंग करके अपने पूरे यूनिवर्सिटी को चेंज कर दिए थे, सारे क्लासमेट को सब वक्त बना दिए थे। दूसरी है कि वो जो प्रीचिंग थे उनका तो अभिज्ञ था, उनके गुरुजी नारद जी थे, उनसे जो सुन के समझे तो कर रहे थे। उसके अलावा अब भी ये जो स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव को, नरसिंह भगवान उनको उठा करके अपने कर कमल को अपने सर, उनके सर पर रख करके उनको पूर्ण रूपेण शुद्ध, किसी भी प्रकार से दोष रहित करके, जितने प्रकार के बचा कुचा असुर जन्म में आए थे सारे दोष को क्लीन करके, और अपने निज तत्व, निज ज्ञान, निज स्वरूप को उनके अंदर उद्भासित करके पूरा फिट करके, भगवान जैसे गीता में कहता है ना, तेसाम अहम अनुकंपार्थम, उनको अनुकंपा करने के लिए ज्ञान दीपेन भास्वता, तो भगवान ने स्वयं लाइट ऑन करके ज्ञान को जला करके उनके हृदय से, हृदय में सब कुछ भगवत तत्व प्रकाश किए थे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान को इसी से स्तुति करने, भगवान की गोद में बैठ कर भगवान को स्तुति करना है, प्रहलाद छोटे बालक कैसे संभव हो सकता है? भगवान ने संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, प्रभाव, तालीम सब कुछ दे करके अपने स्तुति करा रहे हैं, तो प्रहलाद केवल मुंह है, बोल रहे हैं नरसिंह भगवान, भगवान स्वयं ये स्तुति। ये भी समझो, ये प्रहलाद स्तुति प्रहलाद जी के नहीं है, प्रहलाद तो केवल माध्यम मात्र है, उनसे द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन बोल रहे हैं साक्षात भगवान अपने तत्व को, भक्ति के तत्व को भक्त के द्वारा प्रकाश करवाते हैं। हाउ डिवोटीज मूड शुड बी, डिवोटी का कैसे भाव होना चाहिए, भगवान हमको सिखाते हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा माध्यम से। तो ये आज के जो विशेष श्लोक है टेक्स्ट नंबर 19, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा पारंपरिक रीति से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं हमारे इस्कन वृंदावन के जो पूजित हरिदेव, क्योंकि मैं वृंदावन से बोल रहा हूँ, श्री श्री कृष्ण बलराम जी
श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी, श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष रूप से प्रणाम करके उनके कृपा आशीर्वाद को अपना शक्ति और सर्वस्वरूप में धारण करके, और ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनकी कृपा आशीर्वाद थ्रू ऑनलाइन, थ्रू आपके लिंक आपके पास भी पहुंचे, है ना, क्योंकि आई एम जस्ट भाई मीडिया, ही इज गिविंग, तो ऑन बिहाफ ऑफ देम आई एम ट्राइंग। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक 19। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदमुन्नतिमज्जतो नो तप्तस्य तत् विधि यर्इहान्यसृष्टो स्तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्नतिमज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रीतिविधिर् यइहान्यश्रेष्ठ स्तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। शब्दार्थ, बालस्य छोटे बालक ही, न नहीं, यह इस संसार में, शरणम शरण या सुरक्षा, पितरो पिता माता, नृसिंहम हे नरसिंहदेव, न तो, आर्तस्य किस रोग से पीड़ित का, च भी, अगदम दबा, उदन्नति सागर के जल में, मज्जतः डूबते हुए व्यक्ति की, नौ नाव, तप्तस्य भौतिक दुख से पीड़ित व्यक्ति का, तत्प्रतिविधि जगत के दुखों को रोकने के हेतु जो उपाय है, समान विधि है, यह जो यह इस भौतिक संसार में अंजसा अत्यंत सरलता से, इष्ट स्वीकृत दवा के रूप में, तावत इसी प्रकार, विभो हे स्वामी, तनुभृताम भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का, तत्उपेक्षितानाम आपके द्वारा उपेक्षित तथा अस्वीकृत। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे भगवान नरसिंहदेव, हे परम पुरुष, हे देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण हेतु कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट को दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को कहीं बचा नहीं पाती। तात्पर्य, माता पिता की देख रेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा
जल, स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का जो प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा होनी निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उसके द्वारा, इस उपाय के द्वारा क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी संतान को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी कहां तक कि यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततः श्री भगवान ही शरण बनते हैं और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह निश्चित है, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। अतः जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को श्री भगवान के अहेतु की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार, अन्य विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के प्रहारों का सामना करने का प्रयास करता है, किंतु अंततः वह सभी प्रकार से भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी भौतिक प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि भौतिक संसार के वास्तविक दुख हैं 4: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अर्थात ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग विश्व के इतिहास में कभी कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। बोले इतिहास में भी नहीं देखा गया अभी तक। इन चारों समस्या का समाधान किसी भौतिक उपाय द्वारा किसी ने नहीं कर पाया। प्रकृति इतने बलवान है, इतने प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियम पर विजय नहीं पा सकता। अतः तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने हेतु मजबूती से प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत के स्तर तक श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में श्री कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, यह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। तदुपेक्षितानाम, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते हैं, तो न तो हम इस भौतिक जगत में, न परलोक में, न अधोलोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवम्।
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए ये स्तुतियों का श्लोकावली पाठ कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, हे नरसिंह देव, हे विभो, आप जिसको उपेक्षा कर देते हैं, आप जिसको नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा शायद आप हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश में बोलने से समझ जाएंगे। हम लोग सो हिंदुस्तानी के तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हम इस प्रकार के डुप्लीकेट हिंदुस्तानी है कि अंग्रेजी के बिना हम हिंदी समझ नहीं सकते। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अंग्रेजी में बोलने से हम भली भांति समझ पाएंगे, है ना। जैसे स्टेशन, इट इज इंग्लिश वर्ड, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या है वो। टेबल, वी आर ऑलवेज टेलिंग टेबल, दिस इज नॉट हिंदी वर्ड, इससे इंग्लिश वर्ड है। अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, बोले क्या बोल रही है चेयर, टेबल, ग्लास, हम सब वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। हिंदी में अगर बोलना चाहे गड़बड़ा जाएंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग असली नहीं, डुप्लीकेट वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी श्री प्रहलाद महाराज ने कहते हैं कि आप जिसको उपेक्षित जिसको उपेक्षा कर दिए, शायद कोई समझ, उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट, आप जिसको त्याग दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, उसको क्या और कोई भौतिक उपाय से रक्षा किया जा सकता है, उसको बचाव किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं श्लोक में। हे प्रभु, तनुभृतांग तद उपेक्षितानां तद विभो तावत विभु, तभी तक, हे विभु, जब तक आप किसको उपेक्षा करते हैं, तब तक क्या कोई और उपाय से उनका बचाव हो सकता, रक्षा हो सकता है। स्पष्ट रूप से कहते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। एक तो बोलते हैं कि जैसे माता पिता बालक, बालस्य नयोः शरणम पितरो, पितरो शब्द से माता पिता दोनों आ गए। हम जानते हैं एक छोटे शिशु, जन्मजात शिशु का देखभाल करने के लिए दायित्व किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप का। जब तक वो साबालक नहीं हो जाता तो उनके ऊपर सरकारी कोर्ट केस भी नहीं हो सकता। अरे 8-10 साल का भी हो जाए, अगर उनका पिताजी घर में रिवॉल्वर रखे या कोई राइफल गन फन रखे हैं, बाय मिस्टेक लोडेड राइफल लग दे, वो बच्चा खेलते हुए जाके ट्रिगर दबा दे, किसी में लग जाए, गोली पे मर जाए, तो बच्चा को नाम में केस होगा क्या? उसको जेल में देंगे? नहीं, वो माता पिता को लेकर जाएंगे जेल में। देर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक उनका ये डेट ना हो जाए, साबालक ना हो जाए, तब तक तो विवाह प्रभु एडमिशन नहीं लेंगे ट्रेनिंग में, ना 18 साल से नीचे हम नहीं लेंगे, सीपीटी लग जाएगा हमको कंप्लेन करेंगे तो भी नहीं लेंगे। तो उनका फिर कौन देखभाल करता है? जब बालक साबालक अवस्था को नहीं आता, जन्म से लेकर अब तक माता पिता का दायित्व, विशेष करके माता का, जननी जन्मनाम गुरु, माँ का सबसे बड़ा दायित्व रहता है। पिता का दायित्व तो रहता है, पिता को तो बाद में बच्चा पहचानता है, केवल माँ को पहचानता है, माँ के गोद में रहता है, माँ के मुंह को देखता है, माँ से दूध पीता है। फिर माँ उनको समझाता है कि मैं नहीं हूँ, तेरा एक बाप भी है। वो कौन है? वो दिखाई, ये तेरा बाबा है, डाडी, डाड बोलो उसको, बाप बोलो, पिता बोलो, जो भी बोलो, पिता पिता जो भी बोलेगा उनको।
वो जिसको, वो जो पुरुष को बोल देगा उसी को बोलेगा, वो थोड़ी ना जानता है कौन बाप। किसको दादा, किसको माँ सिखाएगी। तो ये पिताजी का भी इतने परम स्नेह वात्सल्य रहता है पुत्र के प्रति, माँ के प्रति, दोनों वास्तविक। कहीं खराब हो गया तबीयत, कहीं लेके जाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे कपड़ा दें, क्या खिलाएं, कैसे करें, उनका पूरा चिंतन रहता है। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले लाइन में कहते हैं कि हे प्रभु, ये सारे दुनिया जब से सृष्टि बना तब से जानते हैं कि जन्मजात शिशु का दायित्व तो माता पिता का है, पितरों, और वो करते भी हैं बढ़िया, जितने अपने शक्ति भर करते हैं। क्या प्रभु ये हम ठोस से सत्य कह सकते हैं कि माता पिता जिसका है वो सुरक्षित है? ये कोई कह सकता है कि उनके माता पिता है वो कैसे मर सकता है, उसको कष्ट कैसे हो सकता है, तकलीफ कैसे आ सकता है, उनके माँ बाप तो है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं नहीं बाबा। माँ बाप का शक्ति है कितना, उनके सामर्थ्य है कितना, उनके ताकत का कोई गिनती है? बेचारे क्या कर सकते हैं। अब तो हम क्या बताऊं, अब भगवान के शरण ही केवल एकमात्र उपाय है। यही प्रहलाद महाराज निर्णय देते हैं कि प्रभु, जब तक आपके शरण में बच्चा नहीं आया, बालक नहीं आया, तो माँ पिता क्या उनको रक्षा कर सकते हैं? कितने हाई पावरफुल पोर्टफोलियो, पोस्ट पोजीशन, कितने धनी मानी ज्ञानी जोगी क्यों ना हो, क्या बेटा का रक्षा करने का, पूर्ण सुरक्षा का दायित्व दावा देकर वो कर सकते हैं? नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो केवल आप ही हो सर्वसमर्थ प्रभु, आप जिसको चाहेंगे किसी भी प्रकार से रक्षा कर सकते, सुरक्षा प्रदान दे सकते। माँ बाप नहीं, माँ बाप का हाथ पकड़े हुए बालक, दोनों पिता माता दोनों होंगे बालक के साथ, दोनों साइड में, वो बालक का देहांत हो जाता है। कहीं ऐसे हम देखते। अरे दूसरे की बात क्या कहूं, पुराण में एक कथा, एक आशा है, आप सुने होंगे, सुनसेप का, भागवत में उसका उदाहरण दिया गया, अजिगर्त सुनसेप, तो हरिश्चंद्र व्याख्यान में। और एक बलि देने के तो उन्होंने कहा गया, तो बोला कहाँ बलि देने, उनको लड़का एक ब्राह्मण का अजिगर्त करके माता पिता थे, उनके बेटा था सुनसेप, वो बेच दिए पैसा के धन के लोभ से, अपने बेटा को बलि चढ़ाने के लिए, मरवाने के लिए बेच दिया, बता। और रोज आकर के विश्वामित्र शरण, भगवान के शरण में गया तो बच गया। लेकिन माँ बाप बेटा का मृत्यु के कारण तो बनी रहता ना, तो बेचारे क्या करें, वो बचाना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने ऊपर खुद का विपत्ति आ जाए तो ना बचे। तो इसी प्रकार से अब क्या बताऊं, उसमें आप लोग सभी जानते हैं हजारों कारण हो सकता है कि माँ बाप के कितने लिमिटेशन है, कितने उनके सामर्थ्य है, वो क्या कर सकते हैं। रोएंगे। अभी ये जो महामारी के समय अभी चल रहा है, आप लोग सब मुख में बांध कर बैठे हैं, तो माँ बाप क्या कर सकते हैं बेचारे, बहुत ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशन लेने के लिए कहेंगे, और क्या करेंगे, हाथ जोड़ बोले गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, गिलोई, और मुख में बांधो कपड़ा, हाथ धो और स्टीम लो, यही जो कुछ कहेंगे। लेकिन करुणा को कंट्रोल करने का माँ बाप का क्या ताकत है? नहीं नहीं। तो इसी को प्रहलाद महाराज पहले उदाहरण से बताते हैं, बालस्य न इह शरणं पितरो। हे प्रभु, सारे दुनिया में जानते हैं छोटा बच्चा का माँ बाप ही देखभाल करने वाले हैं। बोले बोलते हैं सब, लेकिन बच्चा को भी पता है, माँ बाप को पता है कि बिना भगवत कृपा से, भगवान अगर ना चाहे तो हम कैसे बचाएं, हमारे पास क्या ताकत है बचा। तदुपेक्षिता नाम, अगर आप उपेक्षा कर दोगे तो माँ बाप उनको बचा नहीं सकते। माँ बाप होते हुए भी वो बालक कष्ट को स्वीकार करेगा, मृत्यु की प्राप्त भी कर सकता है, कुछ भी उनका कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं रक्षा कर सकता। आप जानते हैं भगवान कृष्ण के पहले 7 लड़के हुए, मारे गए, उनके मामा से मार रहे थे। और क्या कहें, मामा भांजे बड़े प्यारा संपर्क होता है।
भांजे आते हैं, पहले बहन के घर में भंजा हुआ है, लेकिन ये अद्भुत भगवान दिखाए, उनके जितने बड़े भाई हुए उनके मामाश्री खुद आए और जीजाजी और बहन के सामने ही उनको मार रहे थे, ऑन द स्पॉट। पकड़ पकड़ करके उठे, फ्रेश उठा कर पटक पटक करके पत्थर में पीट करके मार डाले सब, सातों बच्चों। माँ बाप तो थे, सर्वसमर्थ भी थे, और ये छोटे मोटे नहीं, हमारे देश से लल्लूपंथी भगवान के होने वाले माता पिता थे। वसुदेव देवकी ये तो कितने महान है, जो साक्षात भगवान के डैडी मम्मी होंगे, ये कोई ऑर्डिनरी तो नहीं है। उनके सामने उनके जन्म हुआ शिशु को वही जेल खाना के आंगन में मामाश्री ने नृशंस रूप में बद्ध कर पाए। कुछ कर पाए नहीं। भगवान को तो भाग करके छिपना पड़ा, वो गोकुल आ गए, नहीं तो आया था मानने की पूरी प्रयास करता। चलो जो भी हो। और वो उनके कंस जो है, उनके पिताजी का नाम था उग्रसेन, आप जानते होंगे। और उनके उग्रसेन जी के 9 बेटे थे और 5 बेटी थे, पूरा 14 संतान थे। और 9 बेटे में से सबसे बड़ा बेटा का नाम था कंस, अब बड़ा बेटी का नाम था कंसा। पता नहीं कंस और कंसा ऐसे नाम रखे थे, और बाकी भी बेटे सब नाम थे उनके। तो उग्रसेन और पद्मावती दोनों बैठे थे, वो जो धनुर्यज्ञ हुआ था ना, मथुरा में फेस्टिवल हुआ था, उन्हीं का बेटा ने किया था, राजा ने, कंस ने। उनको तो जेल में डाला था, उग्रसेन को जेल से लेकर आया था, बोला तुम देखो तुम्हारा सामने मैं क्या कराता हूँ। 2 बॉडीगार्ड बैठे थे, जेलर, वो बंधे हुए थे, हैंडकप पड़ा हुआ था वसुदेव देवकी का और उग्रसेन का। उनके सामने ये धनुर्यज्ञ जो स्टेडियम में जो इवेंट हो रहा था, मैच हो रहा था, दंगल, कंस चांद्र आदि सब मैच जो हो रहा था। धनुर तो तोड़ गया, धनुर्यज्ञ तो हुआ नहीं, लेकिन रेसलिंग मैच हो रहा था। तो इसमें वो बैठे थे उनके सामने भगवान ने गुस्से और कंस का अष्ट महामल्ल को एक एक करके मार गए, दोनों भाई। कृष्ण बलदेव में ऐसे मारे, जैसे कोई हाथी कोई गुलाब के फूल को मचल डाले, उसको परिश्रम थोड़ी ना लगता है। हाथी को एक गुलाब फूल फेंको, आप लगेगा कि मारा अभी तो जख्म कर दिया होगा। अरे गुलाब फूल फेंकने से उनको हाथी में लगे, उसको दर्द लगेगा क्या? और ये फूल को पैर से मसल देने के लिए उनको कोई ये लगता है क्या? तो इसी प्रकार भगवान को कुछ भी नहीं लगा, अष्ट महामल्ल थे, उनको ऐसे ही मारे कि बाकी महामल्ल जो बाकी ट्रेनिंग में थे, मल्ल ट्रेनिंग, भक्त ट्रेनिंग में नहीं थे, जो मल्ल ट्रेनिंग में थे, वो दरवाजा तोड़ करके भाग गए, बोले जिंदगी में हम कभी वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कोपिन पहनेंगे नहीं, नेवर एवर कम मथुरा आएंगे, भाग गए वो स्टार्टिंग से फरार हो गए। बोले बाप रे बाप, ऐसा मार रहा है वो तो सबको मार डालेंगे, भागे सब। तो अब कंस को लास्ट में मारे भगवान ने, वो खींच करके उनके सिंहासन के ऊपर कूद गए, वो पकड़ करके बाल खींच करके, वो तो ऐसे मर गया बेचारा। और डेड बॉडी को, लाश को ऐसे खींचे स्टेडियम में सबका सामने, वो बड़ा दुरावस्था के खींचतान के विश्व ब्लीडिंग हो रहा था, ऐसे छोटी पकड़ खींच रहे थे। राजा का शरीर था, विशाल शरीर था, महाराज दिग्विजय महाराज कंस, त्रिलोक विजयी कंस का ये हाल किए थोड़ी बात। और उनके माँ बाप दोनों बैठे देख रहे थे, और उनके पत्नी थी, 2 पत्नी, वो भी देख रहे थे, और बाकी भाई लोग भी थे। तो मैं ये कहना चाहता था, वो तो भूतपूर्व राजा थे उग्रसेन, और भूतपूर्व रानी भी थी पद्मावती, दोनों बैठे थे, माता पिता और उनके सैन्य सामंत सभी थे, उन्हीं के राज्य में, राजधानी का, उन्हीं के स्टेडियम में। और उनके बेटे की तो जो भी हुआ, उनको तो राजा था, और राजा को ऐसे कृष्ण ने मारे, और उनके बाकी 8 भाई दौड़ पड़े, और वहीं पे बलराम जी ने उनको हत्या मार खत्म कर दिए, सब ऑल आउट हो गए, पूरे 9 को 9, एक नहीं बचे, ऑल आउट हो गए वहीं पे।
और आपको पता होगा कि नहीं, एक आग के जो होता ना फ्यूनरल सेरेमनी, और दूसरा लकड़ी क्यों लगे, एक लकड़ी में 9 भाइयों को सुहा कर दिया गया। का ये बहुत ज्यादा काजुअल होता है, अभी लकड़ी ज्यादा ज्यादा चलेगा, जमुना किनारे एक तो ये डालो सजाए और उसमें सारे 9 भाई। तो माता पिता बढ़ के देख रहे थे, क्या करें राजा होकर के, हम लोग तो कहीं के नहीं है। तो कोई नहीं कह सकता कि माँ पिता होने से कि पुत्र का सुरक्षा का गारंटेड है। माता पिता है फिर क्या, वो है लेकिन बहुत क्षणिक है, इतने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ बाप है तो होगी, क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, माँ बाप बेचारे करें क्या, एक्सीडेंट हो जाए, माँ बाप बेचारे करें क्या, सांप काट दिया हो, माँ बाप बेचारे करें क्या, है और रोए भल करके वो क्या करें बेचारे, उनको बस, क्योंकि वो असमर्थ है, इतने समर्थ नहीं है। तो एकमात्र इस संपूर्ण त्रिभुवन में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकमात्र सर्वसमर्थ पुरुष है श्री भगवान। हे विभु, तो इसी को प्रहलाद मन, हे प्रभु तदुपखेतन, जिसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, जाओ मरो, तो उसको फिर माँ बाप क्या बचा सकते हैं इस बालक को। नहीं 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 प्रभु, हो नहीं सकता। जब तक आपके शरण में आ जाए तो माँ बाप भी मारने के लिए, जैसे सुनसेफ को अजिगर में भेज दिया था, राजा को पकड़ मरवाना चाहते थे अपने बेटे को, लेकिन मार नहीं पाए, नहीं मार पाए, बचा दिया गया क्योंकि भगवान के शरण में आ। माँ बाप के भरोसा में तो मर जाना था उसको, लेकिन जब माँ बाप को त्याग कर भगवत शरण में आ गया तो कुछ भी किए, राजा भी चाहे प्रजा भी चाहे, लेकिन नहीं मर, मन नहीं। भगवान जिसको बचाना चाहेंगे कोई नहीं मार पाएगा, भगवान जिसको मारना चाहेंगे कोई नहीं बचा। तो ये कहते हैं कि बालस्य न इह शरणम, इस संसार में बालकों का जो हम रक्षा करता सुरक्षा करता करके माता पिता को मानते, बोले ये बहुत टेम्पररी है। अरे ये टेम्पररी, ये तो नाम मात्र केवल यहाँ है, माँ बाप है देखभाल करेंगे, लेकिन ये बेचारे उनका है क्या ताकत। तो इसलिए कोई भरोसामंद नहीं है, माँ बाप का सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं, कब घर छोड़ करके वो पीला कपड़ा पहन ले या कुछ हो जाए, क्या भरोसा। हाँ, ये फोन भी नहीं रखते हैं, बातें नहीं करते हैं। माँ बाप को कभी आकर फिर इंडिया टीवी में दिखाते हैं, हाँ बोलते क्या, तो वो उनको भरोसा नहीं है। तो इसी बोलते हैं कि प्रभु जब आप जिसको सहायता नहीं करेंगे तो माँ बाप क्या उनका मदद कर सकते हैं, वो बहुत क्षणिक है, नाम मात्र के। दूसरे उदाहरण देते हैं, हे नृसिंह न आर्तस्य च अगद, आर्त मतलब जो पीड़ित व्यक्ति, सिक व्यक्ति, दुखी व्यक्ति मतलब बीमारी व्यक्ति, बीमार हुआ जिसको, उनको अगद मतलब मेडिसिन, क्या दवाई उनको ठीक कर सकता है। यही तो वर्तमान समय में सबको अच्छा तरह से एक्सपीरियंस हो रहा होगा, हाँ सब नाक कान बांध कर बैठे हैं। वर्तमान पूरे विश्व में ये बहुत बड़े आतंक फैला हुआ है, पैंडेमिक सिचुएशन, करुणा महामारी का नाम तो करुणा है, लेकिन करुणा नहीं करते, अकरुण कुयल है, मार रहा है, निष्ठुर है। और करुणा एक ऐसा जीव है जिसको वी कैनॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं उसको, इतना छोटा, देखने लायक भी नहीं है, उससे हम डरते हैं। और कोई देखने वाला आ जाए तो क्या होगा, वृतासुर जैसा कोई आ जाए तो हम देखने से पहले मर जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने किए कि सामने ये से लाए कीटाणु को हम देख नहीं पाए, और बेचारा घुस करता है, लंग फंग खत्म करता है सांडन। लेकिन देवताओं के सामने ऐसे वृतासुर प्रकट होते, ऐसे कोई हमारे सामने असुर प्रकट हो जाए, बस तत्क्षणात हार्ट फेल हो जाए, मर जाए।
अब मैं तो हमारा ये चालू जनरल लड़के की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट लोगों के बारे कहता हूँ। ये पूरी संसार में आजकल रेकार मचा हुआ है, कोई ऐसे देश विश्व में नहीं है जो इस कोरोना की चपेट में नहीं आए। सब बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, सरकार लगे हुए हैं, कैसे बचे इस महामारी से, ये दिखाई नहीं पड़ता। कोई बोलते हैं छूने से आता है, कोई बोलते हैं हवा से आता है, कोई बोलता है खाने से आता है, पीने से आता है, पता नहीं कैसे आता है, लेकिन हो तो जाता है। केवल नाक कान में बांधने से अगर कोई बच जाता, नहीं, उसमें नहीं बचते, कोई नहीं बचता। तो ये केवल दवाई किसी को बचा नहीं सकता। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े लोग जिनका पूरे देश से उच्च शिक्षित डॉक्टर, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर उनको पूरा तैनात थे, 24 घंटे निगरानी में रखते थे, और पूरे वर्ल्ड के जो सबसे अच्छे क्वालिटी के अस्पताल हो, सबसे बढ़िया इंतजाम जहाँ हो, सबसे बढ़िया ए क्लास के दवाई, क्लीनलीनेस सब परफेक्ट हो, लेकिन ये फिर हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं और शरीर छूट जाता है उनका। ये तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो इसी को प्रहलाद महाराज, आज की बात नहीं, ये कोरोना तभी हुआ था कि नहीं पता नहीं, ये तो कोई हजारों साल पहले सत्ययुग की बात है। कई लाखों साल पहले प्रहलाद महाराज भगवान के सामने कहते हैं कि मैं खुल करके बताऊं, माता पिता का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं बालक बचा लेंगे, और मेडिसिन का, डॉक्टर का क्या भरोसा है कि बीमारी वालों को ठीक कर देगा। बोले ना, ये बीमारी ठीक हो जाए डॉक्टर बोल दे, बोले ना, डॉक्टर खुद मरता है। वो क्या करे बेचारे, नहीं कर सकते। बोले कोई दवा नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वो नहीं कर सकते। न आर्तस्य च अगद, वो भी नहीं बता सकते। ये दूसरा कारण दिए। तीसरा, क्योंकि ये श्लोक में कहेंगे तत्तस्य तत् प्रतिविधि यहाँ सृष्टि, बोलते हैं कि जो इस संसार में पीड़ित व्यक्ति है, दुखी हैं, जो दुख पा रहे हैं संसार में, दुखी हैं, इन दुखों से बचने के लिए जो जो उपाय संसार में बनाया गया, देखा गया है, जिस उपाय रखा गया है संसार में दुख से बचने के लिए, इसी इन उपाय द्वारा क्या वे दुखी दुख से निवृत्त हो सकता है, दुख से बुझ सकता है। प्रभु जब तक आपका कृपा ना हो, इसी उपाय क्या उनको बचा सकता है। बोले टेम्पररी रिलीफ ओनली। यही बात को उदाहरण देते हुए पहले उदाहरण देते, बालस्य नेह शरणम, माता पिता बालक का रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर प्रभु ना दया करें, प्रभु के दया से तो कुछ भी हो जाए, माता पिता ना भी हो तो बढ़िया से बच्चा बन जाए, लेकिन माता पिता हो करके कहीं के नहीं रहे। और कोई दवाई, डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल ना हो, बिल्कुल बीमारी से ठीक हो जाएगा अगर भगवत कृपा हो। भगवत कृपा ना हो तो सब हाई ग्रेड का, हाई क्लास होकर कुछ नहीं काम करेगा। और तीसरा उदाहरण बोलते हैं उदन्नति मज्जतो नौ, नौ मतलब नौका, उदन्नति मतलब समुद्र, उदक मतलब पानी, जहां उदक ज्यादा होता है तो मतलब महासमुद्र, जल के भरा हुआ समुद्र, और मज्जत मतलब डूबा हुआ। समुद्र में कोई आदमी डूब रहा हो, एक नौका क्या उनको हेल्प कर सकता है? समुद्र नौका क्या हेल्प कर सकता है? नौका के साथ ही डूब के मरते हैं, नौका क्या करेगा? नौका ही डूब जाए, एक तरंग आए नौका को उलट कर पलट के फेंक देगा एक तरंग में। तो इसे स्थिति में नौका नहीं बचा सकता डूबते हुए आदमी को, डॉक्टर और दवाई बचा नहीं सकता बीमारी आदमी को, माता और पिता दोनों हर प्रकार से समर्थ और सब प्रकार पैसा, पोस्ट, पोजीशन, अर्थ, अस्त्र शस्त्र लेकर भी बचा नहीं सकते बालक को। जब भी आपका उपेक्षा हो जाए, प्रभु तत् उपेक्षिता नाम, जिनको आप उपेक्षा करते हैं, जिसको आप त्याग देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको ये सब जो तथाकथित सांसारिक गतिविधि हैं,
जिन जिन उपायों के द्वारा उनको रखने का जो विधि है उससे कोई काम नहीं। आचार्य कहते हैं कि ऐसा बात प्रहलाद क्यों कहते हैं, क्योंकि नरसिंह देव ने आगे श्लोक में उनको बताए थे, इसका आगे वाला श्लोक में बोले देखो आप मेरा दास्य भक्ति मांगता है, मेरा दास बनना चाहता है, अच्छा बात है, लेकिन भैया तो दास बनो, मना नहीं करता हूँ, सेवा करो आकर के, लेकिन तू दुखी हो, बोलता है कि कितने योनि से दुख भोगता है, ये जो संसारिक दुख से निकलने के लिए, संसारिक दुख से निवृत्त पाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए ना, जो उपाय से विधि है उसको करो। भाई तुम मेरा दास बनना चाहता है, नो प्रॉब्लम, आओ मेरा दासत्व तो कर सकता है, लेकिन इससे आपका दुख तो दूर नहीं होगा, आपको अपने दुख दूर करने के लिए तो कुछ उपाय करना चाहिए ना। तो उसके पहले 18 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल दावा करके बोले प्रभु ऐसा मत कहिए मुझे, मैं आपके चेला हूँ, आपके चेले के चेला हूँ, मैं कोई इधर उधर का नहीं हूँ, पक्का हूँ, मेरा आईडी प्रूफ बिल्कुल पक्का है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है, पक्का है, मैं आपके प्रिय सेवक श्री नारद जी के प्रिय सेवक हूँ, आपके दासानुदास हूँ, तो मैं तो मर भी जाऊं स्वप्न में भी भक्ति के अलावा कोई ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, जोग मार्ग, कर्म मार्ग को अपना नहीं सकता हूँ। आप मुझे बोलते हैं कि दूसरा उपाय देख लो दुख से दूर करने के लिए, प्रभु मैं खुल कर बोल देता हूँ, सुन लीजिए आपने भी, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्यों मैं आपके दासों के दास हूँ, आपके दासत्व के अलावा दूसरा कोई उपाय मैं नहीं स्वीकार करूंगा। अरे दुख से बचो किसी, आपका दास बन करके दुख से बच जाऊंगा, आपके दास का बन करके, आपके दासों के संग करके, आपके गुणगान करके, भजन करके सारे दुख से तर जाऊंगा। ये 18 नंबर श्लोक से दावा करके प्रहलाद महाराज कहे भगवान के सामने। तो उसी श्लोक के क्रम में ये श्लोक कहते हैं कि प्रभु अगर आप बोलते हैं कि सुख के उपाय करो, मैं तो कहता हूं मैं कुछ नहीं करूंगा आपकी भक्ति करके पार पाऊं, आप बोलते हैं नहीं नहीं, दासत्व करने से, दास भक्ति से क्या होगा, थोड़ा बहुत जो उपाय संसार में उपलब्ध है, जैसे 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 उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, तो ही बच्चा है, माँ पिता हेल्प लेना चाहिए, वो बहुत टेक केयर करते हैं, माता पिता देखभाल करते हैं, उनके संरक्षण में रहना चाहिए, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या प्रभु आप ये बात कहेंगे, आप उपेक्षा कर देंगे, आप छोड़ देंगे, मैं आपको शरण नहीं जाऊंगा, माता पिता मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं सही से? ये बात प्रश्न उठाते हैं। प्रहलाद महाराज मानव कहते हैं कि मानव नरसिंह देव कहे कि तो ठीक है, तू मेरा भक्त बनना चाहता हूं, मेरा दास बनेगा, लेकिन भाई संसार में तू हो, संसार के दुख के लिए जो संसार के उपाय बतला गया है, उपाय से विधान किया गया है, उसके विधान के द्वारा दूर करो। जैसे ना बोले छोटे बच्चे हैं, तू बालक हो, नाबालक हो, नाबालक के लिए माता पिता के बात मान करके बी ओबीडियंट गुड बॉय, एक ओबीडियंट बॉय हो करके माता पिता का आज्ञाकारी हो करके रहो, तो माता पिता आपको सब प्रकार प्रोटीन खिलाएंगे, बढ़िया से ले घुमाएंगे, खर्चा पानी और आइसक्रीम जो चाहिए सब खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़ा लत्ता सब देंगे, आपको भरण पोषण का दायित्व उनका दायित्व है। तो इसी को बोलते हैं कि प्रभु ये ठीक है आप बोलते हैं सो माता पिता के, लेकिन क्या माता पिता सचमुच बचा सकते हैं? अगर जिसको आप नहीं बचाना चाहेंगे, आप सुरक्षा नहीं देना चाहिए, आप अपने कृपा दृष्टि नहीं करते हैं, तो क्या माता पिता के भरोसे बच जाएगा क्या? बोलते हैं नहीं, न यह शरणम, क्योंकि वो उनके शरण देने के लायक नहीं है, वो नाम मात्र के है, कोई काम मात्र के नहीं, शरण देने वाला तो केवल प्रभु आप ही हो। आप छोड़ देंगे तो माता पिता का शरण लेकर के बच्चा मेरे कुत्ता के पूंछ पकड़ करके समुद्र पार करेगा, लोग हंसेंगे उसको, उससे क्या, उसमें नहीं होगा। और दूसरे आप बोलते हैं कि दूसरे उपाय लो संसार में दुख से उबारने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए जो नाना प्रकार के उपाय कर, दूसरे दुख है जो पीड़ित व्यक्ति जराग्रस्त, एक तो है जन्म के समय लिया गया बालक का उदाहरण, क्योंकि जन्म समय से कुछ समय तक माता पिता ही बालक पोषक रक्षक सब कुछ मानते हैं, माता पिता के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है बालक। तो इस समय भी डिपेंडेंसी समय में भी जब आप कृपा ना करें तो माता पिता का डिपेंडेंस कोई भरोसे योग्य नहीं और नहीं करता।
और सेकेंडली बोलते हैं थोड़ा बड़े हो जाए, बीमारी अवस्था आ जाए। बीमारी अवस्था में क्या दवाई ठीक कर सकता है उनको? जितने प्रकार की दवाई पानी या कोई अस्पताल को ले जाने से ठीक हो जाएगा क्या? ना आर्त से बोलते नहीं। अगदस्य उदन्नति मच्छतो, बोलते हैं कि इस प्रकार से मेडिसिन के द्वारा उनका भी मदद नहीं किया जा सकता। जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, तो उनको केवल दवाई के द्वारा केवल अच्छा अस्पताल ले जाने से उनको ठीक हो जाएगी, ये भी गारंटी नहीं है। तो तृतीय उदाहरण देते हैं, मज्जति नौ, उदन्नति मज्जत नो, समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को एक नाव के सहारा क्या सहारा दे सकता है? नाम भर के लिए नाव कैसे पहुंचेगा? समुद्र एक छोटा नदी थोड़ी ना, समुद्र है, तो वो नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेगा? क्या करेगा? तो ये भी निर्णय लेकर बताएंगे। जिस निर्णय के आधार पर हम सभी भगवान को अपने पालक, पोषक, रक्षक सब कुछ मान करके उनके भजन करने के लिए घर छोड़कर निकल आए, कपड़ा बदल डाले, नाम बदल डाले, परिस्थिति बदल डाले, जिनके भरोसे पर वो शास्त्र, वो साधु, वो संत, ये भगवान को हमको मिलवाते हैं। तो वही कहते हैं कि समुद्र में डूबते हुए आदमी को ये नाव क्या बचा सकता है? समुद्र के उतार करने के नहीं, बोली तो नाम मात्र के नौका क्या करेगा बेचारा, सो टेम्पररी, कुछ मतलब का नहीं। ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो तथाकथित माता पिता हैं और जो जो कुछ हैं, वो इसी प्रकार से केवल क्षणिक, एक बार क्षणिक, बहुत कम समय के लिए, क्षण मात्र के लिए, झापसा सुख दिखाने के लिए, देने के लिए वो समर्थ हैं। माता पिता, एक नौका, और ये दूसरा उदाहरण दे के मेडिसिन, दवाई के लिए, मरीज के लिए, ये तो नाम मात्र के लिए, केवल इसी में से आपका कल्याण नहीं होगा। तो अगर कल्याण चाहते हो तो सारे शास्त्र में यही निश्चय किया गया कि भगवान की भजन ही एकमात्र उपाय है इस भय से बचने के लिए। ये भागवत में निर्णय दिया गया, एतावान नृप निर्णितम, जो कोई भय से बचना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए, नहीं तो कोई और उपाय नहीं भय से बच जाए। तो ये हम जैसे नहीं कि प्रहलाद महाराज ये कहते हैं, ये शुरुआत से बड़े बड़े व्यक्ति मिल करके यहाँ तक कहे हैं, एतान निर्विद्यमानानाम जो इच्छताम अकुतो भयम, जो लोग इस लोक में या परलोक में भी किसी वस्तु को चाहते हैं या विपरीत संसार में दुख अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मुख्य पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, यथा योग्य संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी
समस्त शास्त्रों की यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों को प्रेम से कीर्तन करें। एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णितम् हरिर्नामानुकीर्तन, हरिनाम के अनुकीर्तन। ये नृपनिर्णितम राजा भी था और बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, पूरे सभा में सब मिल करके एक साथ में प्रैक्टिकल घोषणा किए कि इस प्रकार। तो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया प्रेमांजलपा जन्म लाभ पर पुंसाम अंति नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का ही इतना ही मात्र लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को बचा लेना चाहिए। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् कहने के मतलब देयरफॉर, इसलिए हे भारत, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान साक्षात ईश्वर और हरि, उनका श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चिच्ता भयम। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त होना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का, श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जो भय से बचना चाहते हैं, भागवत ने निर्णय करके डिसीजन दिया गया, तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सामने पूरे बैठे बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके सामने खुल कर बोलते हैं, हे परीक्षित महाराज, भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो हरि है, भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्च वेक्ष्यमाणः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर, श्रोतव्य, सुनना चाहिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। अगर आप भय से बचना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो सुखदेव जी डिसीजन लेते हैं, बोलते मैं निर्णय नहीं किया, पूरे असेंबली से डिसाइड हो चुका है। नृपनिर्णितम, राजा, प्रजा, बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, भक्त सब मिलकर के परीक्षित महाराज के समय में ये निर्णय होगा। तस्मात् भारत भगवान ईश्वरो हरि, ये भगवान ईश्वर के और हरि के केवल यही काम रह गया। श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, उनका वर्णन कीजिए, स्मर्तव्य, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, कीर्तितव्य, श्रोतव्य और स्मर्तव्य, ये कीर्तन करना, सुनना और स्मरण करना, ये तीन काम करने के लिए बोलते हैं। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मरण। तो एक के बाद, पहले श्रवण नहीं होने से कीर्तन कर ही नहीं सकते, कीर्तन नहीं होगा तो अनुकीर्तन स्मरण कैसे होगा, इसे एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो ये एक के बाद सुसमर्थ होगा। लेकिन तो इसलिए कोई भय से बचना चाहते हैं तो एकमात्र श्री प्रभु की शरण में जाना ही एकमात्र कर्म है। तो इसको यही कहते हैं प्रहलाद महाराज ने इधर कि दुख के प्रतिकार के लिए
संसार में सब दुखी हैं। संसार के दुख के जितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, ये सब उपाचार भी हैं कि ये हो तो ये कर लो, ये हो तो ये कर लो, सबके उपाय हैं। बोलते दुखेर प्रतिकार ये कर लो, इसे बोलते हैं कि दूसरे दुख बोलते हैं दुख के प्रतिकार के लिए जितने जितने प्रकार की उपाय है, विधि है, ये तब तक सफल होता है जब तक आपके अनुग्रह हो जाता है। आपके कृपा ना हो, बालस्य इत्यादि यही संसारी माता पिता सकलेर बालक नाम है। तो बोलते हैं कि जब तक आपके कृपा ना हो तो इस संसार में जितने प्रकार की सो कल्ड उपाय अवेलेबल है, ये सब इफेक्टिव नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। तो इत्यादि इस कहकर लिए 3 उदाहरण देते हैं कि बालस्य इत्यादि, जैसे बच्चों को माँ बाप नहीं बचा पाएंगे, समुद्र में डूबता हुआ आदमी कोई नौका नहीं बचा सकता, और डॉक्टर और दवाई एक पीड़ित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति को बचा नहीं सकते। तो यही कहते हैं तो तप्तस्य, तो फिर जो दुखी व्यक्ति संसार में है, उनके दुख दूर करने के लिए आपके संसार में अनेक अनेक प्रकार की उपाय लिखित हुआ है। तो प्रभु जो उपाय भी हो शुरू करे, अगर आपसे उपेक्षित है, आपके इच्छा वशीभूत, आपकी इच्छा के वशीभूति, जैसे कोई मेडिसिन खाता है, मेडिसिन काम कर गया, समझो ईश्वर सैंक्शन किए, ठाकुर जी ने चाहा तब उनका ये हुआ, तब मेडिसिन काम कर गया। मेडिसिन खाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। मेडिसिन खाओ, ठीक है, दवाई पानी करो, मेडिकेशन करो, लेकिन भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु आप कृपा का उपेक्षा मत करो। आपको उपेक्षा कर देने से ये मेडिसिन मुझे रक्षा नहीं कर सकते, डॉक्टर मुझे रक्षा नहीं कर सकते, मुझे रक्षा करेगा आपकी कृपा। तो आप कृपा करेंगे तो ये दवाई पानी सब काम करने लगेगा, नहीं तो वो भी काम नहीं करेगा। तो खिताना और इसी को बोलते हैं कि जैसे बालक की स्थिति में माता पिता बचा नहीं सकते, और पीड़ित स्थिति में, दुखी स्थिति में उसको मेडिसिन यदि बचा नहीं सकता, डूबते हुए आदमी को नौका नहीं बचा सकता, इस प्रकार संसार में जितने प्रकार की और उपाय बता गया है, कोई भी उपाय इस इन प्रकार के जो पीड़ित आदमी जो चाहते हैं इस प्रकार स्थिति को, उनका कभी सुधार उद्धार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो अभी अब तदुपेक्षिता नाम, आपके उपेक्षा हो जाने से ये कुछ काम नहीं करेगा। जितने प्रकार भी सांसारिक उपाय हैं, प्रतिविधि हैं, जैसे विधियां हैं, तत् उपचार हैं दुख से, वो विधियां इज यूजलेस, वो नाम मात्र के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन आप फेवरेबल हो, अनुकूल हो, तो सब अपना काम कर जाए, कुछ नहीं होने पे अपने आप ठीक हो जाता है। तो अभी प्रश्न आप लोग को उठाएंगे कि भैया अगर हाँ ये तो हम समझ गए कि भाई भगवान नहीं चाहेंगे तो दवाई पानी काम नहीं करेगा, कि नौका भी नहीं बचा सकता पानी में, या माता पिता भी नहीं बचा सकते हैं, ठाकुर जी करान, ठाकुर जी चाहे, तो ठाकुर जी के अनुकूल करने का क्या उपाय है, ये अभी अब कैसे हम
ठाकुर जी की तरह उपेक्षित ना हो, ठाकुर हमको उपेक्षा ना करे। उपेक्षा कर देने से तो कोई बचा नहीं सकता। अभी यही भरोसा हमारे है, तो हम क्या करें ताकि उनके द्वारा उपेक्षित ना हो। तदुपेक्षिता नाम इस श्लोक में कहते हैं। स्थावत विधो तनुभृतां तद उपेक्षिता नाम, लास्ट तद उपेक्षिता। जब प्रभु जब तक आपके द्वारा उपेक्षित रहेगा तब तक कोई मायके लाल, कोई बाप, कोई कुछ नहीं, आपको माता कोई नहीं बचा सकते जब तक। तावत मतलब जब तक, तभी तक, जब तक आपके अनुकूलता, आपके कृपा, आपके कृपा ना हो, दया ना हो जाए, आप उपेक्षा रहे, आप जब तक उपेक्षा करता रहेंगे तब तक कोई नहीं बचा सकता, नहीं बरे संसार में कोई सब मिल करके, सारे संसार में जितने माता पिता मिलकर के बच्चे को नहीं बचा सकते, और क्या कहें, कोई नहीं बचा सकता। तो ये प्रहलाद महाराज ने ये कहते हैं, लेकिन ये भी जेन्युइन प्रश्न उठता है। तो हाँ, ये बात हम मानते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई संसार में नाना प्रकार के दुख के लिए नाना प्रकार के उपचार बताया गया ऊपर, लेकिन ये उपचार को भरोसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा करने से। तो अभी हम लोग क्या करना चाहिए? भागवत का उपेक्षा हमको ना हो, बल्कि अपेक्षा हो। तो भगवान को हम देखे नहीं ना, तो उनका हमारा कोई कांटेक्ट नंबर है ना, कोई कुछ है किसी, उनको बोले प्रभु थोड़ा हो मुझे प्लीज अंडरमाइंड मत कीजिए, मैं सो एंड सो हूँ, ये सो हूँ, ये हूँ, ऐसे नहीं कह सकते। तो उपाय क्या है? यदपाश्रया आश्रया, इसी भागवत में कहा गया है। किरात हुनंद पुलिंद पुलकसा आवीर संवाजवना खसादय ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं, बोलते मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं जिनके आश्रित जनों का आश्रय कोई ले ले। तत्पाश्रयाश्रया, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ जिनके चरण के कोई आश्रय लिए हैं और उनका कोई आश्रय ले लिया है, या उनका कोई आश्रय ले। 3 फेज में, 3rd फेज लगाओ, तीसरा पीढ़ी पर। जितने नीचे आएंगे इतने ज्यादा इफेक्टिव होता है वो मेडिसिन, जितने नीचे आएंगे इतने ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए उपाश्रयाश्रया, तब दास और दास के अनुदास और उनके अनुदास, जितने नीचे जाएंगे इतने मेडिसिन दवाई काम करता है, ज्यादा पावरफुल। बोलते हैं कि वो क्या होते हैं फिर उनका, चाहे वो किरात हो, चाहे हूण हो, चाहे पुलिंद हो, चाहे पुलकस हो, चाहे म्लेच्छ हो, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस। लेकिन जब आपके कोई दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनने के लिए प्रयास किया, उनके आश्रय लिया, तब क्या होगा ना, इमीडिएट, तो बाकी कुछ हो ना हो, शुद्ध्यन्ति तस्मै, तुरंत शुद्धि हो जाएगी, तुरंत शुद्धि हो जाएगा, और उनको तो प्रणाम करना पड़ेगा। ये तो फैक्ट हम देखते हैं। ये जो फैक्ट्री गोपी भाव की जो फैक्ट्री है, क्या एनबीटी ना क्या बोलते हैं, निभक्त व्हाटएवर जो उनका फैक्ट्री का नाम है, इसमें से 1-1 साल के प्रोडक्शन होता है, साल में कुछ आते हैं, इनपुट होते हैं, फिर आउटपुट होते हैं। तो जब नए नए इनपुट होते हैं, कभी कभी तो हम देखे हैं यहाँ कई जगह में जहाँ इस प्रकार फैक्ट्री सब है, यहाँ पर कभी कभी दुख से तड़प करके ऑटो रिक्शा चला रहा था, अब 12 बजे तक किसी को लेकर गया था, ऑटो रिक्शा चला करके ड्रॉप करके आया, अब उसका फोन आया, बेबी छोड़ दिया, तो दुखी हो गया, आ गया, आकर बोला मैं ज्वाइन करता हूँ फुल टाइम, आधार कार्ड ला के जमा कर दिया, तो उनको पकड़ करके सेविंग कर दिए, तिलक धोती पहना दिए, तिलक कर दिए। तो अभी जो भी उनसे बैठकर गया था ऑटो में 10 बजे, वही देखेगा तो पंडित जी प्रणाम बोलेगा ना, नहीं, तस्मात इमीडिएट
इमीडिएट इफेक्ट है कि प्रभु, आप ही प्रभु बोलेंगे और सारी दुनिया वाले प्रभु बोलेंगे, बोले हरे कृष्ण ड्यूटी, हरे कृष्ण बोलेंगे, प्रभु बोलेंगे, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आश्रय ले लिया। जो भगवान के आश्रित जनों का आश्रय लेते हैं, आश्रय लेने मात्र से ही आप प्यूरिफाइड हो जाएंगे। बाकी काम जो प्यूरिफाइड, बाकी काम तो आगे होता ही जाएगा। आप खाने पीने में चिंता नहीं, टाइम पर 9 बजे, आपको कोई बनाने की चिंता नहीं, बाजार लाने का चिंता नहीं, रेडीमेड गरम गरम 9-9:30 बजे क्लास में सो जाओ, चलेगा, लेकिन क्यों जाओ, फिर 9-9:30 प्रसाद हॉल में पहुंचो कि चकाचक, है ना। 9:05 है ना आप लोग का, तो बाकी अगर ऐसे जैन ना के घर में पता नहीं आज भात खाऊंगा कि रोटी खाऊंगा कि क्या करूं, ब्रेड खाऊंगा, क्या है क्या नहीं, कितनी चिंता, कितनी टेंशन। लेकिन यदि आश्रया, जो उनके आश्रय लिए हुए भक्त, उनके आश्रय में आ जाओ, आश्रित आ जाओ, जन को फिर देखो क्या चिंता करो, कोई बात नहीं। वो मास्क भी खुद देते हैं, प्लेट भी खुद देते हैं, स्टील प्लेट, गुलाम नाम लिख के रखो, कपड़ा भी खुद देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, पाउडर, पेस्ट, कपड़ा, मास्क, प्रसाद के टाइमिंग, एवरीथिंग सब। ये है भगवान की कुमार। यदि पास प्रयास, जो उनके आश्रित जन है उनके आश्रय ले लो बस। तो भगवान चाहकर भी उपेक्षा नहीं कर सकते। भगवान डायरेक्ट उनके पास जाओ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो उनके भक्त किसी को ग्रहण कर लिया तो भगवान बोले ये वो अपना लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का ये वचन है कि मेरे भक्तों की जो बात है मैं उसको प्रतिज्ञा को, भक्तों की प्रतिज्ञा को पालन करता ही करता हूँ। तो इसी प्रकार जो भक्तों की आश्रित जन है उनका आश्रय में कोई चला गया तो भगवान सोच में पड़ जाएंगे, बोले अब मैं क्या करूं, अब तो बचाना ही पड़ेगा उसको। ये बोल रहे थे, बोले एक बार ये हुआ, प्लेन में लोग जा रहे थे, प्लेन हिलने लगा, प्लेन क्रैश का सारे साइन दिखा देने पड़ा, लोग बिल्कुल चिल्लाने लगे, सब प्लेन में दुर्घटना हो जाएगा। तो एक हरे कृष्ण वाला भक्त बैठा था, तो तुरंत बिड बैग निकाला और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग शुरू करने लगा। लोग बोले पागल, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ प्लेन क्रैश होने का है, अभी बिल्कुल गिर जाएगा, सब मरेंगे, तुम ये क्या कर रहा है? बोला मैं ये कर रहा हूँ, प्लेन नहीं गिरेगा। ये कैसे नहीं गिरेगा, आप ये करने से प्लेन नहीं गिरेगा? बोला प्लेन इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि प्लेन गिरने से मैं मरूंगा। अब मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं, हरे कृष्ण जपते हुए अगर मरूंगा तो भगवत धाम जाना पड़ेगा, ये नियम है, और मैं उसके लायक भी है ही नहीं भगवत धाम चले जाऊं। तो इसलिए भगवान को प्लेन को बचाना पड़ेगा, बोले ही इज नॉट कैंडिडेट, अभी ये अभी तक लायक नहीं है, उसको कैसे लेकर, तो मेरे चलते मैं हरे कृष्ण जपूंगा कि प्लेन क्रैश नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे वजह से आप लोग बुझ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी लायक नहीं हूँ भगवत धाम जाने के लिए। अब जब हरे कृष्ण जपते हुए मरूंगा तो भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो भगवान को सारे नियम को तोड़ ताड़ के बोले नहीं, ये बेटा अभी कैसे आ सकता है, बचाओ यार उसको, अभी तो ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ उसका भी। तो इसलिए बच जाए, क्योंकि हम अभी लायक नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। तो इसलिए हम भगवत नाम करते हुए मरेंगे तो नियम तो भगवत अंत्य नारायण स्मृति अगर हो जाए तो भगवत धाम जाना पड़े, तो भगवत धाम में जाने के लिए लायक नहीं। तो इसलिए मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा तो आप कोई नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं आप लोग के साथ बैठा। तो बड़ा दावा करके बैठा, भगवान पर भरोसा है। चिंता मत करो, हरे कृष्ण करो, है ना। तो अभी जो भी पूरे संसार में कोरोना महामारी के जो समस्या दिखाई दे रहा है, सभी आक्रांत है, उसमें चिंतित है, दुकान बाजार मंदिर सब बंद है, लॉकडाउन सब इनसाइड, इसलिए तो क्लास कर रहे हैं, नहीं तो क्लास थोड़ी आप लोग और कुछ करते होते, है ना। ये भगवान के करुणा है ना, नहीं तो कहाँ मिल रहे लाइन क्लास कहाँ होता है यार। कहीं और कुछ काम में लगे रहते, लेकिन यही है। तो अगर भगवान उपेक्षा कर दें तो कोई नहीं रक्षा कर सकता,
लेकिन भगवान के शरणागत हो जाए। भगवान के शरणागत नहीं, भगवान के जो शरणागत हैं उनके शरणागत हो जाए। तो अगर भगवान मारेंगे भी तब तारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे। अगर भगवान की शरणागत भक्तों के शरणागति हो करके तब कोविड में किसका डेथ होता है, तो फिर वो डेथ नहीं, वो तो भगवत धाम को वेलकमिंग किया गया, वो तो प्रवेश किया है ना। नहीं, आपका कोई प्रमोशन हो यहाँ से तो आपको बोलेंगे दुख करेंगे, नहीं, प्रमोशन आज से शादी हो जाएंगे, बढ़िया फेयरवेल देंगे। तो हमको फेयरवेल देना चाहिए, फ्यूनरल नहीं, फिर फेयरवेल, कि अब यहाँ से इसी दुखमय संसार को छोड़ करके भगत धाम जा रहे हैं। कर्मी लोगों का फ्यूनरल होता है, आग में जलाते। भक्त लोग जो आते हैं अग्नि मार्ग में, वो तो जाएंगे भगवत धाम। तो ये है परिणाम। और भगवान के उपेक्षित जो हैं, भगवान जिसको छोड़ दी तो नहीं, तो इसलिए भगवान के द्वारा अनुपेक्षित होने के लिए, उपेक्षित न हो, अनुपेक्षित उनके द्वारा उनके शरण में आने के लिए उपाय है यदुपाश्रयास, जो भगवान के आश्रित है उनके आश्रय ग्रहण किया जाए। और सचमुच यही हमारे सभी के सिद्धि है ना। नहीं, बाकी कुछ करे ना करे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा करना ये परफेक्शन, अब परफेक्शन, परम परफेक्शन, परम सिद्धि, नॉट ऑर्डिनरी सिद्धि, द मोस्ट परफेक्शन इज टू सर्व द डिवोटीज। भक्त सेवा परम सिद्धि, केवल सिद्धि नहीं, आगे क्या कहता है भक्त सेवा, प्रेम लतिकार मूल। जो प्रेम लता है उसका जड़ भी वही है भक्तों की सेवा। और हम भक्तों की सेवा छोड़ करके भोग करना चाहते तो कैसे हो सकता? फिर भगवान तो उपेक्षित करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता है ना। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने स्तुति के क्रम में भगवान को बोलते हैं कि प्रभु आप बोलते हैं कि दूसरे कुछ तद विधि, जो तप्त से तत् प्रतिविधि, जो पीड़ित व्यक्ति, संसार में दुखी व्यक्ति, उनके लिए दुख से बचने के लिए जो सब सांसारिक उपकार उपाय सब बता गया है, इस उपाय के शरण लो। उपाय क्या काम करेगा आपके बिना? तो भगवान चुप हो गए प्रहलाद जी के सामने, यहाँ नहीं करेगा। रथभर काहे को मुझे बोलते हैं सब इसको जाऊं, मैं आपको पकड़ूंगा बस। मैं तो आपको पकड़ू, आपको थोड़ी, मैं आपके आदमी को पकड़ा हुआ बस। आपको डायरेक्ट पकड़ने से आपका काम करता, मैं आपको नहीं बोलता। मैं दासस्य, मैं प्रहलाद महाराज के चला हूं, सॉरी नारद जी के। तो आप कैसे कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार निर्भय होने के लिए और बिल्कुल सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यही उपाय एक है कि हम कुछ ऐसे करें ताकि भगवान की शरणागत हो जाए। भगवान खुद गीता में भी कहें, बोली, सब छोड़ो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, मैं तुझे बचाऊंगा। हं त्वां सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, डोंट वरी। डरे क्यों? इतने बड़े आश्वासन वाक्य के बाद फिर व्हाट टू वरी, फिर चिंता की क्या बात। हरे कृष्ण। आपका समय हो चुका है। एनी क्वेश्चन और कमेंट गोपीराम जी? थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छा, मतलब भगवान का शरण से ही। और अभी भी महाराज जी लाइक ये बीमारी चल रहा है, और मैं भी भक्तों के बीच में भी मैं बहुत सालों से देखा हूँ, इतनी सुनने के बाद भी जब बीमारी का बात आती है तो कहीं ना कहीं लगते हैं कि घर पे रहते तो अच्छा केयर होता, और मेडिसिन फैसिलिटी होता तो और अच्छा केयर होता। फिर भी, और दूसरा भी विश्वास भी टूट जाता, भगवान के लिए मैंने इतनी किया बट फिर भी हमको इतनी समस्या है, ये सब हो रही है।
तो हमारा स्टेज में कुछ कष्ट आए तो भगवान का विश्वास कम हो रही है, और उसमें कष्ट में खासकर महाराज जी कैसे हम अपने विश्वास को बना के रखें। और किस आंसर भी आपने दिया था कि वैष्णव का दासानुदास बनने से ही हम ये इस सिचुएशन से बाहर भी आ सकते वैष्णव हैं। दास बनने से तो काम तो बन जाएगा, लेकिन वी डोंट नो दैट, हमको पता नहीं, इसलिए सुनना पड़ेगा। उस So you समय should में वो हम hear this thing regularly, then you get benefit. Without hearing, nothing. इसलिए चिच्छता भयम। एक एक थियोरेटिकल श्रद्धा है, एक लाइक प्रहलाद महाराज इतनी दृढ़ता दिखा रहे हैं इस श्लोक में कि मेरा पूर्ण कन्विंस्ड हूँ मैं, आपका शरण ही सब कुछ है। सो ये महाराज जी ये थियोरेटिकल से कैसे ये मतलब जीवन में कैसे प्रहलाद महाराज तो स्ट्रांग फीलिंग था उनका, कन्विंस्ड थे, वो बताए। हम थियोरिटिकल में तो प्रैक्टिकल बताया ना कि अभी आज ही पकड़ कर किसको लाओ तो उनका लोग सम्मान करेंगे नहीं, प्रैक्टिकली हुआ ना, नहीं है ना, नहीं तो फिर और क्या चाहिए। थैंक यू महाराज जी, बहुत। तो ये केवल थियोरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली है। इस बात को जितने हम श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये तीनों जितने बात करेंगे इतने हमारे अंदर कन्विक्शन बढ़ेगा, एंड विल बी फुल्ली क्लियर फ्रॉम डाउट्स।